तो शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तेजस्वी यादव के आवास पर आरजेडी विधायक मौजूद हैं। विधायकों को आवास पर ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। विधायकों के टूटने के डर से यह फैसला लिया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। तो जेडीयू ने विधायकों की बैठक बुलाई है। दोपहर 12 बजे ये बैठक होनी है। सीएम नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल होंगे। तो देखिए किस तरह से अपने विधायकों को बचाने की कोशिश हो रही है। एक तरफ खबर यह है कि तेजस्वी यादव के आवास पर आरजेडी विधायक मौजूद हैं। उन्हें वहां पर रखा गया है। कल उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया गया था और उसके बाद उन्हें वहीं पर ही रहने के लिए कहा गया है और आवास पर ही रहने के निर्देश उन्हें दिए गए हैं। तो विधायकों के टूटने का डर लगातार यहां पर बना हुआ है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। इधर दूसरी तरफ अगर जेडीयू की बात करें तो जेडीयू ने अपने विधायकों को बुलाया है मीटिंग के लिए और मीटिंग में रहने के लिए, मौजूद रहने के लिए कहा है। तो कल बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार अपना बहुमत साबित करेंगे और उससे पहले पटना में हलचल तेज हो गई है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, फ्लोर टेस्ट से पहले की ये तैयारी। तेजस्वी के आवास पर विधायक मौजूद हैं। तेजस्वी को एमएलए टूटने का डर लगातार बना हुआ है। आवास से बाहर आने पर रोक लगा दी गई है। जेडीयू विधायकों की बैठक आज होनी है। नीतीश भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो किस तरह से सियासी पारा यहां पर हाई है। बिहार की अगर हम बात करें, कल फ्लोर टेस्ट का दिन है। नई सरकार के गठन के बाद अब लगातार तेजी से इंतजार किया जा रहा था फ्लोर टेस्ट का, और फ्लोर टेस्ट से पहले किस तरह से अलग अलग जो दल हैं अपने अपने विधायकों को यहां पर जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लोर टेस्ट से पहले किस तरह की तैयारी यहां पर नजर आ रही है, तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। और चलिए बिहार में सीटों का गणित जरा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, कुल अगर सीट की बात करें, बहुमत 243 यानी 122 आपको चाहिए बहुमत। और ऐसे में एनडीए की बात करें, देखिए बीजेपी 78, जेडीयू 45, एचएम 4, निर्दलीय 1। ये इस तरह से महागठबंधन की जो तैयारी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी 79 विधायकों के साथ खड़ी है। कांग्रेस के पास 19 है, लेफ्ट के पास 16 है। इस तरह से सरकार बनाने की जो कवायद यहां पर चल रही है, कोशिश यहां पर हो रही है। हालांकि देखना यह है कि कल क्या फ्लोर टेस्ट पास कर पाएंगे नीतीश कुमार, और उसी की तैयारी आज चल रही है। कुल 243 सीटें हैं, विधानसभा सीटें बिहार की। बहुमत आपको चाहिए 122, और किस तरह से यहां पर जो ये आंकड़े नजर आ रहे हैं वो हमने आपको दिखाए हैं। तो बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी पोस्टर्स के जरिए संदेश दे रही है। पोस्टर्स में लिखा है कि बिहार में सिर्फ तेजस्वी जरूरी है। देखिए रिपोर्ट। आरजेडी की ओर से नया पोस्टर जारी किया गया है। राजधानी पटना में चौक चौराहों पर इस तरीके से तस्वीर जो है लगी हुई तेजस्वी यादव की, और बिहार की मंजूरी है, अब तेजस्वी जरूरी है। बड़े बड़े पोस्टर्स और होर्डिंग जो है लगाए गए हैं राजधानी के प्रमुख चौक चौराहों पर। साथ ही साथ जो राजनीतिक गलियारे हैं उन जगहों पर भी इस तरीके के पोस्टर्स जो हैं वो लगाए गए हैं। तो जाहिर तौर पे जिस तरीके से सरकार में तब्दीली हुई है और गठबंधन का स्वरूप बदला है, उसके बाद आरजेडी सत्ता से बाहर हुई है, और उसके बाद से लगातार कुछ न कुछ इनिशिएटिव पार्टी की ओर से लिए जा रहे हैं, और उसी कड़ी में एक मैसेज जो है वो देने की कोशिश की जा रही है पार्टी की ओर से। और तमाम कार्यकर्ता और नेता जो है अपनी ओर से बयान के जरिए, साथ ही साथ इस तरीके से होर्डिंग और पोस्टर के जरिए तेजस्वी यादव जरूरी है बिहार की, और साथ ही साथ आम जन जो है वो ऐसा चाहते हैं, ये पार्टी का टैगलाइन है। और इस तरीके से पोस्टर्स, बैनर्स जो है वो जगह जगह चस्पा किए गए हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे हमारे सहयोगी रजनीश का रुख कर लेते हैं। रजनीश, देखिए आज बहुत ही बड़ा दिन है, अहम दिन है, क्योंकि कल फ्लोर टेस्ट होना है। उससे पहले जो यहां पर विधायकों की बाड़ेबंदी हम देख रहे हैं, आरजेडी ने अपने विधायकों को अपने आवास पर रखा हुआ है, तेजस्वी के आवास पर रखा हुआ है। जेडीयू अपने विधायकों को मीटिंग के लिए बुलाई है। यहां तक कि जो आरजेडी है उनकी तरफ से पोस्टर्स भी चस्पा कर दिए गए हैं। देखिए, ठीक जो विधानसभा में कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और फ्लोर टेस्ट है, उससे पहले एक मैसेज देने की कोशिश होर्डिंग के जरिए की गई है कि तेजस्वी जरूरी है, और साथ ही साथ आम आवाम जो है वो ऐसा चाहते हैं। तो ये है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि सारे विधायक जो है यहाँ पे आरजेडी के और साथ ही साथ सीपीआई एमएल के भी कैंप किए हुए हैं, और तेजस्वी यादव के आवास पर यहाँ पे तैयारियां जो है वो चल रही है। अंदर में सुबह का चाय और उसके बाद अभी नाश्ते की तमाम जो विधायक हैं उनके परिवार के लोगों ने दवा और जरूरी कपड़े जो हैं वो इन्हें यहाँ पे मुहैया कराए हैं। तो अब यहाँ पे रहेंगे। कांग्रेस के विधायक हैदराबाद में है, हैदराबाद से 60 किलोमीटर दूर आज उनका पटना पहुँचना है। और साथ ही साथ अगर बात करें
तो जेडीयू की ओर से उनके विधायक विधानमंडल दल की बैठक यानी सभी विधायक और विधान पार्षद उनकी बैठक 5 बजे शेड्यूल्ड है विजय कुमार चौधरी जो मंत्री हैं बिहार सरकार के उनके आवास पर। तो इस तरीके से नंबर्स गेम जो है इसको लेकर बिहार में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी जो संख्या है विधानसभा में संख्या बल जो है वो इस तरीके से है कि इस राजनीतिक सरगर्मी को हवा मिल रही है। चूंकि जो मैजिक फिगर है 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में 123 का उससे कुछ ही ज्यादा 5 ज्यादा मात्र संख्या है सत्ता पक्ष की और 115 114 है और एक AIM के जो विधायक है वो समर्थन कर रहे 115 की संख्या है विपक्ष की जो कि मैजिक फिगर से बहुत ही कम है। तो ये जो नैरो मार्जिन है इस बात को लेकर एक्सरसाइज जो है पॉलिटिकल और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार कर रही हैं कि कहीं कुछ सेंधमारी हो या फिर दूसरे पार्टी के लोगों को अपने पाले में अगर गोलबंद इलामबंद किया जाए जब अविश्वास प्रस्ताव होगा उस समय तो फिर स्थितियां जो है तस्वीर बदल सकती है। तो लिहाजा यही वजह है कि दोनों ओर से दावेदारी की जा रही है और दोनों ओर से ऐसी कोशिश है लिहाजा अपने अपने विधायकों को एक मुश्त एकजुट रखने को लेकर इस तरीके की कवायद है। साथ ही ये भी मैसेज देने की कोशिश है पॉलिटिकली कि हमारे सारे विधायक यहाँ पे सुरक्षित हैं। अब जो लोग बाहर हैं उनके विधायक जो हैं उन पर डोरे डालने की बात जो है वो है। तो कुल मिलाकर देखें तो कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बजट सत्र को लेकर बदले हुए सरकार का पहला ये सेशन शुरू होगा और उसमें अविश्वास प्रस्ताव पहले से जारी है विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ और कल 38 विधायक उठकर उसका समर्थन करेंगे। ये जरूरी होगा 38 विधायकों का 50 विधायक जो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर दिए हैं उसमें और अगर 38 में कम विधायक होते हैं तभी ये बिल्कुल रजनीश तो अपने अपने जो दल है अपने अपने विधायकों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कल फ्लोर टेस्ट का दिन है, आज कई बैठकें यहां पर होनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार नजर बनाए रखें तो इस पर लगातार हमारी नजर बने रहेगी।